नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। बिहार में जिस तरीके से पूरा गवर्नेंस कोलैप्स कर गया है, पूरा लॉ एंड ऑर्डर मैशनरी कोलैप्स कर गया, पूरी पुलिसिंग की व्यवस्था पर घनघोर गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया। समय आ गया है कि इस पर ड्रास्टिक स्टेप लिया जाए। मैं बुनियादी तौर पर निराशावादी नहीं हूं, लेकिन मुख्यमंत्री की जो मानसिक स्थिति है यह राज भगवान के भरोसे है। एक चीज तो तय है कि 2025 में कौन सरकार बनाएगा यह कहना तो मुश्किल है, लेकिन एक चीज तय है कि नीतीश कुमार अब मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे और मुख्यमंत्री इनको रहना भी नहीं चाहिए। यह राज्य का दुर्भाग्य होगा कि अगर यह व्यक्ति दोबारा मुख्यमंत्री बने। जो भी मुख्यमंत्री बने उसका सबसे पहला काम क्या होना चाहिए, चाहे जो बन जाए, क्योंकि व्यक्ति के बदल देने से जो व्यवस्था यहाँ समाप्त हो गई है, शर्मरा गई है, उसमें कोई परिवर्तन क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव नहीं होने वाला है अनलेस एंड अनटिल कि यहाँ पर एक ड्रास्टिक रिफॉर्म, ओवरहॉलिंग जिसको बोलते हैं, सिस्टम को नहीं किया जाए। आते के साथ 3 महत्वपूर्ण सुझाव मैं सरकार को दे रहा हूं आने वाले सरकार के लिए। इसको करना पड़ेगा। पहला सुझाव, आते के साथ आप बिल्कुल खुले मन से एक प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन करें और उसमें खाली आईएएस लोगों को मत बैठाइए और बहुत बड़े बड़े विद्वान को बैठाने में जरूरत नहीं है। समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इन चीजों का अनुभव है। आम आदमी भी किन किन चीजों से रूबरू हो रहा है। ये प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन हो और 6 महीने के अंदर विस्तृत अध्ययन कर, व्यापक लोगों से बात कर, घूमकर, जमीनी हकीकत देखकर अपने सुझाव दें और उस सुझाव को अगले 1 साल तक अच्छे से सरकार लागू कर दे। यानी 1.5 साल का समय जो सरकार आए 2025 में वो प्रशासनिक सुधार में लगाए। जिस तरह से यहाँ पूरा गवर्नेंस कोलैप्स हो गया, पंचायत से लेकर के मुख्य सचिवालय तक और हल्का कर्मचारी से लेकर के बोर्ड ऑफ रेवेन्यू तक और सिपाही से लेकर के डीजीपी तक की जो स्थिति हुई है, पूरा सिस्टम को कोलैप्स कर दिया। तो पहला ये। दूसरा सुझाव, पुलिस सुधार आयोग का गठन कीजिए अलग से, जिसमें कम से कम पटना को तो इमीडिएटली कमिश्नरेट, पुलिस कमिश्नरेट की व्यवस्था में लाइए। इसमें लॉ एंड ऑर्डर और इन्वेस्टिगेशन, इस दोनों मशीनरी को बिल्कुल वर्टिकली स्प्लिट कर दीजिए, बिल्कुल स्पष्ट रूप से अलग हो जाए। इसी के अंदर पुलिस में जो नियुक्ति हो रही है उसके फिजिकल पैरामीटर्स को इनहैंस करिए कि 6 फीट से कम कांस्टेबल की बहाली होगी नहीं और 5 फीट 6 इंच से कम महिला कांस्टेबल की बहाली होगी नहीं। और ये जो महिलाओं के परसेंटेज आपने बढ़ा दिए हैं 35 और 36%, इसको बंद करिए। नहीं तो मैं बता रहा हूं, इतिहास कभी नहीं माफ करेगा इस राज्य को। इतनी भयावह स्थिति होने वाली है और मैं जवाबदेही के साथ कर रहा हूं। कुछ लोग हमसे इत्तेफाक न भी रख सकते हो, क्योंकि बहुत आदर्शवादी स्थिति लेकर के जो आप चल रहे हैं ना, वह जिलों में कलेक्टर्स और एसपी और अधिकारी भुगत रहे हैं। पुलिस के स्ट्राइकिंग फोर्स की, पुलिस के स्ट्राइक करने की रेट खराब हो गई है। पुलिस की मारक क्षमता को आपने बर्बाद कर दिया है। तो दूसरा, पुलिस सुधार आयोग हो और इसमें ड्रास्टिक चेंज करने की आवश्यकता। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और हीनियस क्राइम को खत्म करने के लिए मुंबई पुलिस की तरह एटीएस बनाइए। ठीक है, यहाँ एसटीएफ बना है, लेकिन अब तो स्थिति यह हो गया कि जिले के पेटी क्राइम से लेकर और दारू पकड़ने तक सब काम आप एसटीएफ को ही दे दिए। तो वो ढाक के 3 पात हो गया है। स्पेशलाइज्ड पुलिस फोर्स, उसको इंसुलेट करिए बाकी चीजों से। तो आपने एसटीएफ को बिल्कुल विसिएट कर दिया है। आश्चर्य इस बात का लगता है कि कितना नॉन प्रोफेशनल अप्रोच है। जिले में क्राइम हो रहा है, बांका में उसकी मॉनिटरिंग पुलिस मुख्यालय एसटीएफ कर रहा है। तो अगर सारा काम एसटीएफ ही यहां से कर रहा है तो फिर वो एसपी क्या कर रहा है वहां? तो इसका मतलब वो इनकॉम्पिटेंट, आपने पूरी व्यवस्था का ही बल्टाधार कर दिया है। तो ये पुलिस सुधार आयोग बनाइए। कम से कम बिहार में 2 जगह तो कमिश्नरेट की आवश्यकता है। एक पटना में पुलिस कमिश्नरेट हो और दूसरा मुजफ्फरपुर में पुलिस कमिश्नरेट हो। पुलिस के रिक्रूटमेंट को ठीक करिए। इसके पुलिस में जो भर्ती हो रहे हैं उसकी शारीरिक जो योग्यता है उसको इनहैंस करिए, ट्रेनिंग की सुविधा ठीक करिए,
सिर्फ बिल्डिंग बनाने से नहीं होगा। तो ये मैंने दूसरा सुधार बताया। और तीसरा और अंतिम सुधार, बिहार में जो सरकार आएगी उसको इमीडिएटली विद इन ए मंथ सभी विभागों में ट्रांसफर, पोस्टिंग, रोटेशन पॉलिसी बनाना पड़ेगा। ये मंत्रियों के हाथ में आपने जून में जो असीमित अधिकार दे दिए हैं ट्रांसफर पोस्टिंग के, ये धंधा आपको इमीडिएटली बंद करना पड़ेगा। क्योंकि इन मंत्रियों ने जो बेड़ा गर्क किया है, नगर विकास विभाग में मुझको लोगों ने बताया कि एक एक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को 2-2 करोड़ रुपया लगा है। हर बीडीओ से पैसा लिया, पंचायत वाइज 1 लाख 1.5 लाख रुपए पंचायत के हिसाब से पैसा लेके पोस्टिंग हुआ। उसके बाद भी हर 6 महीने में रिन्यूअल है, मंत्री घूम रहा है, पैसा वसूल रहा है। एक एक सीडीपीओ से पोस्टिंग में 10-10, 20-20 लाख रुपया लिया। बिल्डिंग डिपार्टमेंट, रोड डिपार्टमेंट, इरिगेशन डिपार्टमेंट, आरडब्ल्यू डिपार्टमेंट के असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से करोड़ों रुपया मंत्री उगाही किया पोस्टिंग करने में। असीमित अधिकार आपने दे दिया है। ट्रांसफर पोस्टिंग का कोई प्रभावी नीति नहीं है। एक स्थापना बोर्ड था, उसको भी आपने समाप्त कर दिया। इसको तुरंत करिए, क्योंकि अगर ट्रांसफर पोस्टिंग का उद्योग यहां नहीं बंद हुआ तो आप जान लीजिए बिहार को इस नर्क से और बिहार को इस गर्त से कोई नहीं निकालेगा। यह वीडियो मेरा वे तमाम प्रशासक, तमाम नेता, तमाम पार्टी देखे कि अगर आपकी ये सरकार है, इंक्लूडिंग जन सुराज, सिर्फ बोल देने से नहीं होगा कि व्यवस्था बदल दीजिएगा। बाकी सारी चीजें हैं, जैसे मैंने कहा ना कि आप जो कुछ भी करना चाहते हैं, आप शिक्षा, वेलफेयर, कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर, उद्योग, ये सब तभी लागू हो पाएगा जब आपके पास गवर्नेंस ठीक रहेगा और आपकी पुलिसिंग ठीक रहेगी। आपने जो बेसिक्स था, आप यूं समझें कि जैसे शरीर के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज ब्रेन और हार्ट होता है, ठीक उसी प्रकार राज्य सरकार, राज्य के लिए पुलिस और गवर्नेंस, ये दोनों हृदय और मस्तिष्क के समान है। और ये दोनों मुख्यमंत्री की तरह ही अचेतावस्था में चला गया है। जैसे मुख्यमंत्री को कुछ याद नहीं रहता, उनकी शारीरिक और मानसिक स्थिति बिल्कुल अस्पष्ट रूप से खराब हो चुकी है, तो ठीक उसी प्रकार जैसे जैसे मुख्यमंत्री की मानसिक स्थिति खराब हुई, वैसे वैसे राज्य की पूरी व्यवस्था खराब हुई। हम दुआ करते हैं कि बिहार को 2025 में एक ऐसी सरकार मिलेगी जो इन तमाम बातों पर तवज्जो देते हुए व्यापक, प्रभावी और निष्पक्ष, बगैर किसी प्रेजुडिस के कदम उठाएगी, ताकि बिहार अपने पुराने गौरव को फिर से प्राप्त कर सके। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नमस्कार।